खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है पेप्सू। ये पेप्सू भाइयों 1947 के बाद भारत की एक स्टेट थी, एक सूबा था ये, जो 15 जुलाई 1948 को बना था और 1 नवंबर 1956 को इसका विलय, इसका मर्जर पंजाब प्रांत के अंदर कर दिया गया और ये पंजाब का भाग बन गया। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि ये पेप्सू प्रांत क्या था, कैसे बना और इसकी क्या स्टोरी है, क्या कहानी है। पेप्सू PEPSU, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ये जोनी आज़ाद भारत का एक प्रांत था और ये इसकी राजधानी पटियाला थी। पटियाला का महाराजा यादवेंद्र सिंह जोनी इसका राज प्रमुख या गवर्नर था और इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर जोनी वो कपूरथला का राजा जगजीत सिंह था। तो जब हम भारत की इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा पंजाब की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। सन 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हो गया और उसके साथ ही हमारे प्यारे प्यारे पंजाब के 5 टुकड़े हो गए। इसकी 5 नदियाँ थी। 3 नदियाँ जो हनी वो रावी, ब्यास और सतलुज भारतीय पंजाब के अंदर आ गई और 2 नदियाँ चिनाब और झेलम जो नहीं वो पाकिस्तानी पंजाब के अंदर चली गई। पाकिस्तानी पंजाब को लहंदा पंजाब भी कहते हैं और ईस्ट पंजाब को, भारतीय पंजाब को चढ़दा पंजाब भी कहते हैं। तो नदियों का भी बंटवारा हो गया, धरती का भी बंटवारा हो गया और लोगों का भी बंटवारा हो गया। 1947 के अंदर ज्वाइंट पंजाब के अंदर 29 जिले थे और 5 डिवीज़न थे। इसमें से 16 जिले जो नहीं वो पाकिस्तानी पंजाब में चले गए और 13 जिले जो नहीं भारतीय पंजाब के अंदर आए। जो 5 डिवीज़न थे और उनके ज़िले थे, उनका विवरण इस प्रकार से है। नंबर 1 रावलपिंडी डिवीज़न, इसके अंदर 6 ज़िले थे। नंबर 1 अटक, नंबर 2 रावलपिंडी, नंबर 3 झेलम, नंबर 4 गुजरात, नंबर 5 मियांवाली और नंबर 6 शाहपुर। दूसरा डिवीज़न जो था वो मुल्तान डिवीज़न था। मुल्तान डिवीज़न से ही अधिकतर जो नहीं लोग हमारे हरियाणा के अंदर आकर बसे हैं। इसके अंदर भी 6 ज़िले थे। नंबर 1 मोंटगुमरी, अब जिसका नाम साहिवाल है। नंबर 2 लायलपुर, अब लायलपुर का नाम फैसलाबाद है। नंबर 3 मुल्तान, नंबर 4 झंग, नंबर 5 मुजफ्फरगढ़ और नंबर 6 डेरा गाजी खान। फिर आता तीसरा लाहौर डिवीज़न, इसके अंदर भी 6 ज़िले थे। नंबर 1 गुजरांवाला, नंबर 2 लाहौर, नंबर 3 शेखुपुरा, नंबर 4 सियालकोट, नंबर 5 अमृतसर और नंबर 6 गुरदासपुर। इसमें से अमृतसर और गुरदासपुर ज़िले जो हैं वो भारतीय पंजाब के अंदर मिला दिए गए, लेकिन गुरदासपुर की सक्करगढ़ तहसील थी वो पाकिस्तान में मिला दी गई क्योंकि वो रावी नदी से पश्चिम की तरफ पड़ती थी। इसी प्रकार फिर चौथा डिवीज़न था जालंधर डिवीज़न, इसके अंदर 5 ज़िले थे। नंबर 1 फिरोजपुर, नंबर 2 जालंधर, नंबर 3 लुधियाना, नंबर 4 होशियारपुर, नंबर 5 कांगड़ा जो आजकल हिमाचल प्रदेश के अंदर है। भारतीय पंजाब के भी उसके बाद जो नहीं 3 प्रांत बन गए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। हिसार डिवीज़न के अंदर जो नहीं वो आज का हरियाणा है, जो हमारा प्यारा प्यारा प्रांत है। इसके अंदर 6 ज़िले थे। नंबर 1 रोहतक, नंबर 2 हिसार, नंबर 3 गुड़गांवा, नंबर 4 करनाल, नंबर 5 अम्बाला और नंबर 6 शिमला जो आजकल हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक, ये तो अंग्रेज़ों के नीचे थे 29 ज़िले। कुछ हमारे पंजाब के अंदर 20-25 देसी रियासतें भी थी जो अंग्रेज़ों द्वारा प्रोटेक्टेड स्टेट तो थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने 1947 के अंदर रियासतों को यह अधिकार दिया था वो चाहें तो पाकिस्तान में मिल जाएं और चाहें तो हिंदुस्तान के अंदर मिल जाएं। तो ये रियासतें जो नहीं मुख्य रियासतें इस प्रकार से थी। बहावलपुर, पटियाला, नंबर 3 जींद, नंबर 4 नाभा, नंबर 5 मलेरकोटला, नंबर 6 फरीदकोट, नंबर 7 कपूरथला, नंबर 8 कलसिया, नंबर 9 नालागढ़, नंबर 10 पटौदी, 11 लोहारू, 12 दुजाना, 13 मंडी, 14 सिरमौर, नंबर 15 बिलासपुर, नंबर 16 चंबा, नंबर 17 सुकेत, नंबर 18 बलसान, नंबर 19 कुम्हेर, नंबर 20 जुब्बल और इसी प्रकार की कुछ और भी छोटी रियासतें थी जो कि रियासतों की भी सब रियासतें थी।
तो इस प्रकार हिंदुस्तान के अंदर 20, हमारे प्यारे पंजाब के अंदर 20-25 देसी रियासतें भी थी। इनमें से केवल बहावलपुर की रियासत जो थी नहीं, वो पाकिस्तान के अंदर मर्जर हुई। बाकी सारी रियासतें हिंदुस्तानी पंजाब के अंदर उन्होंने अपना विलय कर लिया। ये बहावलपुर की रियासत जो थी वो पंजाब की रियासतों के अंदर इलाके के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत थी। इसकी का क्षेत्रफल 17,285 वर्ग किलोमीटर था। उस समय 1947 के अंदर इसका नवाब सदीक मोहम्मद था, जो इंग्लैंड में पढ़ा हुआ था, बड़ा अच्छा आदमी था। उसने नहरें और स्कूल और कॉलेज भी अपनी रियासत के अंदर बनवाए। लाइब्रेरी 1924 में बनी हुई लाइब्रेरी आज भी एशिया की सबसे बढ़िया लाइब्रेरी है। रियासत के अंदर 82% मुस्लिम थे, 13% हिंदू, 2% सिख और 3% जैन, ईसाई और बिश्नोई थे। नवाब सदीक नेहरू जी के भी मित्र थे। नेहरू जी ने उनसे कहा भी था, आप अपनी रियासत का विलय भारत के अंदर कर लीजिए, हम आपको विशेष रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन मोहम्मद अली जो नहीं, वो मुसलमान था, जनता भी मुसलमान थी, इसलिए उसने पाकिस्तान के अंदर अपनी रियासत का मर्जर करना उचित समझा। 5 अक्टूबर 1947 को बहावलपुर की रियासत ऐसी पहली रियासत थी जिसने पाकिस्तान के अंदर मर्जर के विलय के ऊपर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के अंदर उस समय कुल 12 रियासतों ने विलय किया था, जबकि अधिकतर रियासतें हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने अपना मर्जर कर लिया था। अब हम आते हैं पेप्सू। जो पंजाब की 20-25 रियासतें थी, उनमें से 8 रियासतों ने मिलकर एक अपना न्यारा प्रांत बना लिया। उसका राज प्रमुख लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया, डिप्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया। उस रियासत की, पंजाब की इन रियासतों में जो 8 रियासतें थी, उन्होंने मिलकर जो सूबा बना उसका उन्होंने नाम रखा पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। ये 8 रियासतें थी। नंबर 1 पटियाला, नंबर 2 जींद, नंबर 3 नाभा, नंबर 4 मलेरकोटला, नंबर 5 फरीदकोट, नंबर 6 कपूरथला, नंबर 7 कलसिया और नंबर 8 नालागढ़। इस रियासत ने अपने 8 जिले भी बनाए 1948 के अंदर, और इन जिलों के नाम थे नंबर 1 पटियाला, नंबर 2 बरनाला, नंबर 3 संगरूर, नंबर 4 महेंद्रगढ़, नंबर 5 बठिंडा, नंबर 6 फतेहगढ़ साहब, नंबर 7 कपूरथला और नंबर 8 सोलन। महेंद्रगढ़ जिला जो था वो आज के हमारे हरियाणा क्षेत्र के अंदर पड़ता था। 1857 के गदर के अंदर जींद, नाभा और पटियाला के राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अंग्रेज़ों की विजय हुई और इस इनाम के तौर पर उन्होंने महेंद्रगढ़, जिसको उस समय कन्नौड कहते थे क्योंकि यहाँ कन्नौडिया ब्राह्मणों ने का बसाया हुआ था, और यहाँ पर मराठों का बनाया हुआ एक बड़ा शानदार किला था जो आज भी है। राजा उस समय पटियाला का राजा नरेंद्र सिंह था और उसका बेटे का नाम महेंद्रगढ़ था। उसने कन्नौड का नाम जो नहीं अपने बेटे के नाम पर महेंद्रगढ़ रख दिया, महेंद्र का किला। और इसी प्रकार महेंद्रगढ़ और नारनौल महेंद्रगढ़ ज़िले में थे। बावल और कांटी का इलाका नाभा के राजा को इनाम में मिला था, वो भी महेंद्रगढ़ ज़िले में था। दादरी का इलाका जींद के राजा स्वरूप सिंह को 1857 में इनाम में मिला था। इसके अंदर दादरी और भाडड़ा थे। इसी प्रकार जींद रियासत के आसपास का इलाका उचाना, नरवाना, सफीदों, जुलाना, ये इलाका भी जो नहीं पेप्सू का हिस्सा था। तो ये आज नोट करने वाली बात यह है कि सन 1953 के अंदर पेप्सू के अंदर जिलों की संख्या 8 से घटाकर 5 कर दी गई। बरनाला जिले का विलय मर्जर जो नहीं वो संगरूर में कर दिया गया, और सोलन और फतेहगढ़ का विलय जो नहीं वो पटियाला जिले के अंदर कर दिया गया। इस पेप्सू का सूबे का क्षेत्रफल 26,208 वर्ग किलोमीटर था। हरियाणा के जो नहीं जींद, नारनौल, दादरी, महेंद्रगढ़, सफीदों, जुलाना, उचाना, नरवाना, बावल, कांटी, बाडड़ा का इलाका अब हरियाणा में है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सोलन, नालागढ़, शिमला, कसौली, चैल, कंडा घाट इत्यादि अब जो नहीं ये क्षेत्र जो पेप्सू का था ये अब हिमाचल प्रदेश के अंदर है। सन 1951 की जनगणना के अनुसार पेप्सू की जनसंख्या 34,93,685 थी और घनत्व था, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 133 प्रति वर्ग किलोमीटर, और 19% आबादी जो थी वो शहरी थी।
शेष ग्रामीण आज़ादी थी। इसका रियासत का एक राज प्रमुख बनाया गया जो पटियाला का महाराजा यादवेंद्र सिंह था। और यादवेंद्र सिंह जो है नी 15 जुलाई 1948 से 1 नवंबर 1956 तक 8 वर्ष 109 दिन तक इसके गवर्नर रहे। इसी प्रकार इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर भी राजा जगजीत सिंह को बनाया गया जो कि कपूरथला का राजा था। पेप्सू के अंदर 2 बार चुनाव हुए 1948 और 1956 के बीच में। सन 1951 और 1954 में 2 बार चुनाव हुए। पेप्सू के अंदर 60 MLA बनते थे। 40 हल्के तो ऐसे थे जिनसे 1-1 MLA बनता था और 10 हल्के ऐसे थे जिनसे 2 MLA बनते थे। जैसे 1951 के इलेक्शन के अंदर हरियाणा में नरवाना से 2 MLA बने थे, चौधरी बल्लेराम और चौधरी कलीराम। MP के इस पेप्सू के अंदर 4 हल्के थे। नंबर 1 महेंद्रगढ़, नंबर 2 संगरूर, नंबर 3 पटियाला और चौथा हल्का था कपूरथला और बठिंडा को मिलाकर 1 हल्का बनता था। MLA के हल्के जो हरियाणा के अंदर पेप्सू के 1951 के चुनाव में हरियाणा क्षेत्र से बनने वाले MLA का विवरण इस प्रकार से है। नंबर 1 नरवाना से बल्लेराम और कलीराम, ये कांग्रेसी थे। ऊचाना से चौधरी इंदर सिंह डुम्बरखा जो कांग्रेस के टिकट पर बने थे। नंबर 3 जींद से चौधरी दिल सिंह, वो भी कांग्रेस के टिकट पर बने थे। सफीदों चौधरी इंदर सिंह कोरडा, वो भी कांग्रेसी थे। जुलाना से चौधरी राम सिंह MLA बने थे जिनकी पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी। वो किला जफरगढ़ गांव के रहने वाले थे। नंबर 6 दादरी, जिसमें निहाल सिंह तक्षक बने थे जो कांग्रेस के टिकट पे थे और पेप्सू के पहले शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने दादरी के इलाके में एजुकेशन फैलाने के लिए बहुत बड़ा काम किया था। नंबर 7 बाडडा और सतनाली, इनसे अतर सिंह मांडीवाला बने थे MLA, वो स्वतंत्र पार्टी से बने थे। कनीना से ओंकार सिंह MLA बने जो जनसंघ के टिकट पर बने। महेंद्रगढ़ से कान सिंह बने, वो भी जनसंघी थे। नंबर 10 अटेली से मनोहर श्याम बने थे, वो कांग्रेसी थे। नारनौल से राम शरण चंद बने थे, वो भी कांग्रेसी थे। और नांगल चौधरी से देवकी नंदन MLA बने थे जो स्वतंत्र पार्टी से बने थे। इस प्रकार हरियाणा के इलाके से 1951 के चुनाव में 13 MLA जो नहीं वो पेप्सू के अंदर बने थे। इस चुनाव के अंदर कांग्रेस की नोट करने वाली बात यह 60 में से 26 MLA कांग्रेस के बने थे, 19 जोनी अकाली दल के बने थे, बाकी कुछ जनसंघी आज़ाद और दूसरी पार्टियों से थे। कांग्रेस को बहुमत न होने के लिए चुना हुआ पहला मुख्यमंत्री जो उसका बना पेप्सू स्टेट का, वो ज्ञान सिंह राडेवाला था। वो उससे पहले वो पटियाला स्टेट का प्राइम मिनिस्टर भी था। 15 जुलाई 1948 से और 13 जनवरी 1949 तक भी वह पटियाला रियासत का पेप्सू का जो नहीं वो मुख्यमंत्री था, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री को प्राइम मिनिस्टर कहते थे। तो इस प्रकार से जो नहीं दोबारा 1951 के चुनाव के अंदर वो 22 अप्रैल जो 1952 से लेकर 5 मार्च 1953 तक जो नहीं वो 1952 से और 1953 तक जो नहीं वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। फिर जो नहीं 5 मार्च 1953 को पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1954 में चुनाव हुए तो उनमें कांग्रेस पार्टी जीत गई और 8 मार्च 1953 को पंजाब पेप्सू को दूसरा मुख्यमंत्री बना कर्नल रघबीर सिंह, वो कांग्रेसी थे। वो भी पटियाला रियासत के अंदर रियासत के समय में पुलिस के प्रमुख रहे थे, लेकिन विचारों से कांग्रेसी थे। 7 जनवरी 1955 को वो सवरग सिधार गए और उनकी जगह जो नहीं लाला वरसपान वो पेप्सू के तीसरे मुख्यमंत्री बने। लाला वरसपान का भी हमारे हरियाणा से संबंध था, वो किलायत के सेठों के घर ब्याहे हुए थे। इस प्रकार से ये पेप्सू का हरियाणा से विशेष लगाव, विशेष इतिहास जुड़ा हुआ था। लोग जो नहीं इसीलिए पेप्सू का जिक्र आज भी हरियाणा क्षेत्र के अंदर जींद के अंदर चलाते हैं। 1 नवंबर 1956 को इस रियासत का विलय पूर्ण रूप से पंजाब के अंदर कर दिया गया और ये पंजाब का हिस्सा बन गई। भाइयों, ये थी पेप्सू की मोटी मोटी बातें और कहानी। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और वीडियो को भी शेयर करना। धन्यवाद।